Good morning students, this is your Hindi class and today we will revise chapter number 1 भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। मतलब दूसरों के भाव या विचार स्वयं समझते हैं, मतलब हम अपनी बात को किसी से बोलकर या लिखकर समझाते हैं ना, और दूसरों के भाव ऐसे ही हम समझते हैं, तो वो ये भाषा कहलाती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए ये लिखित भाषा है ना। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जहाँ हम मुंह से बोल के दूसरे को अपनी बात समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा मतलब हम कोई भी बात लिखकर, कागज़ पर लिखकर कि दूसरे को बताते हैं, तो वो लिखित भाषा होती है। ओके, अब देखिए बोली क्या होती है? बोली क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब सभी क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है ना, तो जो भाषा होती है वही बोली कही जाती है। जैसे पूरब साइड में पूर्वी भाषा बोली जाती है, और मेरठ साइड जो है वो खड़ी भाषा बोली जाती है। और इस तरह से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बोली जाती है। असम में असमिया और गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है ना। इसी तरह से ये क्षेत्रीय बोली होती है। ठीक है। लिपि क्या होती है? भाषा की ध्वनियों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है ना। अब देखिए हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है ना। और अंग्रेजी किस लिपि में लिखी गई है? रोमन में। ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के नियमों को ज्ञान कराता है। से भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है ना, जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया सके। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। मतलब हम किसी को अपनी बात समझाते हैं या बोलते या लिखते हैं तो हमारी भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर अशुद्ध होगी तो ना वो दूसरा इंसान हमारी बात को समझ सकेगा और ना हम उसको समझा पाएंगे, है ना। इसलिए व्याकरण ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। व्याकरण के अंग, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ध्वनि या वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मतलब इसके अंतर्गत वर्ण, उनके आकार, उच्चारण और लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। ध्वनि या वर्ण विचार में हम इसके वर्ण का, उनके आकार का, उनके बोलने का, उच्चारण का और लिखने की विधि समझाते हैं ना। नंबर 2 है शब्द विचार। इसमें शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। मतलब हम किस शब्द को कहाँ पर यूज़ करें, ये होता है ना। अगर हम गलत जगह पे यूज़ करेंगे तो उसका अर्थ गलत निकलेगा। इसलिए हमें शब्द विचार जो है, व्याकरण में शब्द विचार हमें ये ज्ञान कराता है कि हम किस शब्द को कहाँ पर प्रयोग करें। वाक्य विचार, इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि वाक्य में किस शब्द का स्थान कहाँ पर है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कितने भाग हो सकते हैं इत्यादि ना। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं। और क्योंकि यही आपको लर्न करना है और ये मैं आपको फिलअप करने को दूंगी, तो पूरी एक्सरसाइज ये आप होमवर्क में करेंगे। ओके। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो भाषा भावों और डैश के आदान प्रदान का माध्यम है। किसका? विचारों का। तो भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इसे आपको लर्न करनी है कि वर्णों की लिखने की रीति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नंबर 3, हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हरियाणवी डैश का नाम है। किसका नाम है? भाषा का या बोली का? बोली का। हरियाणा के लोग हरियाणवी बोली बोलते हैं ना, हरियाणवी बोली का नाम है। अब एक खास सही कथन के सामने, सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए।
तो देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत शब्दों के अध्ययन किया जाता है। ये सब सही है गलत? वर्ण विचार के अंतर्गत शब्दों का अध्ययन किया जाता है, नहीं ये गलत है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। शब्द विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी गलत है कि शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की रचना और उनके भेद का प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए ये अध्ययन करते हैं, वर्णों के उच्चारण का नहीं हम करते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। नंबर 3, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये सही है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ये भी सही है, यहाँ पर राइट लगा देंगे। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो ये सही है। ओके, ग है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। भाषा का संबंध है किससे? ध्वनियों से, संकेतों से या दोनों से? तो भाषा का संबंध ध्वनि से भी है और संकेतों से भी है, तो यहाँ पर राइट लगा दें। ओके, अब है नंबर 2, मुख से उच्चारित भाषा है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा है, दोनों। मुख से बोलने में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? लिखित भाषा होती है या मौखिक भाषा? मौखिक भाषा होती है ना मुंह से बोलने वाली, तो मौखिक भाषा पे टिक लगा दिया। नंबर 3 है, रेडियो से प्रसारित ध्वनि भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित या दोनों? तो कौन सा है? रेडियो पे आने वाली मौखिक रूप। ओके, नंबर 4, भाषा के मौखिक रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली या दोनों? तो ये दोनों कहते हैं कि बोलने में तो व्याकरण भी आता है, बोली भी आती है, सभी दोनों ही चीज़ आती हैं, तो दोनों पे टिक लगा दिया। ओके, अब है इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से पढ़ने हैं और लर्न करने हैं। घ, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? तो भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ओके, नंबर 2 है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? भाषा के लिखित कौन कौन से रूप होते हैं? नंबर 1 लिखित भाषा और नंबर 2 मौखिक भाषा। नंबर 3 है, मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? मौखिक भाषा कौन सी होती है? मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है। नंबर 4, लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा को कागज पर लिखना लिखित भाषा कहलाता है। ओके, अब है स्पष्ट कीजिए, इसको स्पष्ट करना है। बोली क्या होती है? क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली जो होती है वो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है ना, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, तो वो बोली होती है। लिपि, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने का ज्ञान कराता है। ओके, अब इसको सुमेलित कीजिए, इसको मिलान करना है कि ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा क्या है? ये बोली है। संस्कृत क्या है? भाषा है। देवनागरी लिपि है। गुजराती भाषा है और मैथिली बोली है। ठीक है, ये सब आप पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। मैं इसमें आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह सभी एक्सरसाइज दूंगी, ये आपको करनी है होमवर्क में। ओके, जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।